नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। मतलब जरा सोचिए, अरबों सालों में लिखी गई विनाश और निर्माण की एक अनोखी कहानी। हम धरती के बदलते भूगोल और हमारे पूर्वजों के जिंदा रहने की जद्दोजहद दोनों को एक साथ ट्रेस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज के इस सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे जीवन के बीज से, फिर देखेंगे एक गतिशील ग्रह, उसके बाद डायनासोर और महाप्रलय, फिर बात होगी भारत की महान यात्रा की, और आखिर में पहुंचेंगे मानवता के उदय तक। जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं। आज से करीब 4 अरब साल पहले की पृथ्वी, हर तरफ खौलता हुआ मैग्मा और जहरीली गैसों के घने बादल। उस वक्त तो ये सोचना भी नामुमकिन था कि यहाँ कभी कोई जीवन पनप सकेगा। इतने भयंकर और जानलेवा हालातों के बीच आखिर कैसे जीवन ने डीएनए के एक बेहद सूक्ष्म कोड के रूप में जन्म लिया, और कैसे वो आज इस मुकाम तक पहुंच गया, है ना कमाल की बात। तो हमारे पहले हिस्से की शुरुआत होती है जीवन के बीज। विकासवादी जीव विज्ञान का ये सफर वाकई में हैरान कर देने वाला है। करीब 3.5 अरब साल पहले एक सिंगल सेल यानी एकल कोशिका ने अपनी कॉपी बनानी शुरू की। फिर पानी में मौजूद खतरनाक शिकारियों और ऑक्सीजन की कमी ने हमारे उन 3 इंच लंबे अंधे जलीय पूर्वजों को एक तरह से मजबूर कर दिया। पता है, खुद को बचाने के लिए सिर्फ आंखें और दिमाग विकसित करने में ही उन्हें 2 करोड़ साल लग गए। और फिर करीब 375 मिलियन साल पहले उन्होंने फेफड़े विकसित किए और अपनी जान बचाने के लिए जमीन की तरफ रुख किया। लेकिन विकास का ये रास्ता कभी आसान नहीं था, और यहीं पर एक बेहद खौफनाक आंकड़ा सामने आता है। 95%। जी हाँ, लगभग 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में पिघले हुए मैग्मा ने इतनी ज्यादा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी कि पृथ्वी का तापमान अचानक से बहुत बढ़ गया। पर्मियन युग के अंत तक धरती की 95% प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गईं। सिर्फ 5% ही बच पाईं, और किस्मत से उन्हीं में हमारे पूर्वज भी शामिल थे, जिन्होंने हर मुश्किल को झेलते हुए जीवन के अगले युग की नींव रखी। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एक गतिशील ग्रह और पैंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट का टूटना। ये जो विशाल पैंजिया था ना, ये 2 बहुत बड़े भूभागों में बंट गया था, उत्तर की तरफ लोरेशिया और दक्षिण की तरफ गोंडवाना। अब सवाल उठता है कि हमें ये पता कैसे चला। तो महान वैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर ने कुछ ऐसे सबूत खोजे जो बिल्कुल एक पजल की तरह फिट बैठते थे, जैसे अलग अलग महाद्वीपों के बिल्कुल मेल खाने वाले समुद्री तट और मीलों दूर फैले महासागरों के पार मिलने वाले एक जैसे जीवाश्म। ये सब साबित करते हैं कि ये विशाल जमीन के टुकड़े टूटकर अलग हुए थे, और उनके बीच टेथिस नाम के एक नए सागर ने जन्म लिया था। पृथ्वी के अंदर का जो हीट इंजन है, वो सच में बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह काम करता है। धरती के कोर से जो 6000 डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी उठती है, वो मैंटल के अंदर एक तरह की चक्रीय गति पैदा करती है, जिसे संवहन धाराएं कहते हैं। जब ये लावा ऊपर उठकर ठंडा होता है, तो उसका दबाव इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो बड़े बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे से दूर धकेलकर पूरी तरह चकनाचूर कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, डायनासोर और महाप्रलय। ये अस्तित्व की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त की दुनिया कुछ ऐसी थी। एक तरफ तो विशाल और बेहद खूंखार डायनासोर थे जिनका पूरी धरती पर राज था, और दूसरी तरफ थे हमारे शुरुआती स्तनधारी पूर्वज। डायनासोर के खौफ से अपनी जान बचाने के लिए हमारे ये पूर्वज 6 इंच के छछूंदर जैसे जीवों में बदल गए। जिंदा रहने के लिए उन्होंने गहरे बिलों का सहारा लिया, ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर बाल आए, और उन्होंने सीधे बच्चों को जन्म देना शुरू किया। उन्होंने छिपकर रहने की कला सीखी और अपनी इंद्रियों को इतना तेज कर लिया कि वो सच में कमाल के सर्वाइवर बन गए। लेकिन फिर आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट के आकार का एक विशाल एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से आकर सीधा मैक्सिको की खाड़ी में टकराया। इस महाप्रलय ने दुनिया भर में भयानक भूकंपों और ज्वालामुखियों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने डायनासोरों का नामो निशान ही मिटा दिया। पूरी धरती का वायुमंडल राख से भर गया। जो जीव बच गए थे उनके लिए ये अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा थी।
राख से ढकी उस अंधेरी और वीरान दुनिया में हमारे शुरुआती स्तनधारी पूर्वजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उन्हीं पुराने भूमिगत बिलों में छिपकर जान बचाई। और पता है उन्होंने क्या खाकर गुजारा किया? कॉकरोच जैसे बचे खुचे कीड़े मकोड़े। मतलब शायद ये कोई स्वादिष्ट खाना तो नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो मिला वही सही। फिर लगभग 5 साल बाद जब दुनिया धीरे धीरे वापस हरी भरी होने लगी, तो उन्होंने पोषण से भरे फल खाने के लिए पेड़ों पर रहना सीख लिया। और बस यहीं से प्राइमेट्स के विकास का रास्ता खुला। अब भूगोल की दुनिया में वापस लौटते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है भारत की महान यात्रा। एक अकेला जमीन का टुकड़ा जो एक विशाल ताकत बनने वाला था। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। दरअसल पृथ्वी के अंदर मौजूद एक बहुत बड़े हीट प्लूम ने भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की पपड़ी को पतला कर दिया था, और इसी वजह से ये प्लेट एशिया की ओर एक अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ने लगी। ये गति टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने की सामान्य गति से 4 गुना ज्यादा तेज थी। ये सच में भूविज्ञान के नजरिए से एक रेस कार की स्पीड है। करीब 14 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होकर भारत का ये समुद्री सफर शुरू हुआ, और फिर आज से 5 करोड़ साल पहले इसका एशियन प्लेट के साथ एक बेहद जबरदस्त और भयानक टकराव हुआ। इसी जोरदार टक्कर से विशाल हिमालय पर्वतों का जन्म हुआ। और दिलचस्प बात तो ये है कि भारतीय प्लेट आज भी रुक नहीं रही है, वो अभी भी एशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसीलिए हिमालय आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊंचे होते जा रहे हैं। ये वही महान पर्वत हैं जो आज इस उपमहाद्वीप को साइबेरिया की जमा देने वाली हवाओं से बचाते हैं और जीवन देने वाला मॉनसून लाते हैं। हमें ये समझना होगा कि धरती का ये विशाल भूवैज्ञानिक इंजन कभी काम करना बंद नहीं करता। ये हमेशा चालू रहता है। प्लेटों का ये लगातार दबाव ही महासागरों में गहरी खाइयों, ज्वालामुखियों और भयानक भूकंपों को जन्म देता है। आपको याद होगा 2004 में हिंद महासागर में जो भयंकर सुनामी आई थी, जिसने 100 फुट ऊंची लहरें पैदा की थीं, वो भी इसी निरंतर टेक्टोनिक गतिविधि का ही एक बेहद दुखद और खौफनाक परिणाम था। ये धरती की निर्माण और विनाश दोनों ताकतों को दर्शाता है। अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। हिस्सा 5, मानवता का उदय। अफ्रीका में हमारे जो पूर्वज जंगलों में रह रहे थे, उनके लिए भूविज्ञान ने ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बनने से बारिश के बादलों का रास्ता रुक गया। नतीजा, भयंकर सूखा पड़ा और हरे भरे जंगल सिकुड़ने लगे। अब सोचिए, हमारे वो 4 फुट लंबे पूर्वज, जिनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था, उन्हें मजबूरी में भोजन की तलाश के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर 2 पैरों पर चलना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2 पैरों पर चलने की वजह से उनके हाथ पूरी तरह आजाद हो गए, और इन्हीं आजाद हाथों ने आगे चलकर हथियार बनाए और आग की खोज का रास्ता साफ किया। और फिर एंट्री होती है होमो हैबिलिस की। इन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, जो आज से करीब 23 लाख साल पहले थे। ये इंसान के विकास में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इनके पास एक मजबूत अंगूठा था, जिसकी मदद से ये शिकार के लिए पत्थर के औजार बनाने वाले पहले पूर्वज बने। और सबसे कमाल की बात, जब इन्होंने आग में पका हुआ मांस खाना शुरू किया ना, तो उसे पचाने और चबाने में कम ऊर्जा खर्च होने लगी। जो ऊर्जा बची, उसने इनके दिमाग के साइज को तेजी से बढ़ाया। इसी बड़े दिमाग ने बेहतर संचार और बुद्धिमानी का रास्ता खोला। पानी में रहने वाले उन अंधे कीड़ों से लेकर आज अंतरिक्ष की गहराई नापने वाले इंसानों तक, ये कहानी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं और भविष्य में एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया प्रॉक्सिमा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या इंसान की ये गजब की बुद्धि और हर हाल में ढल जाने की क्षमता पृथ्वी पर जीवन के अगले युग को कैसे आकार देगी? इस महाकाव्य जैसे एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।